बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है आप और आपके बर्ड्स ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज वैसे तो मोस्टली लोग जानते हैं कि एग ब्रेड्स कैसे बनाया जाता है, तो हम आज बर्ड्स को अपने एग ब्रेड्स देने लगे थे। तो मैंने कहा क्यों ना इस पर छोटी सी एक वीडियो बनाई जाए, क्योंकि जो नए आने वाले दोस्त हैं उनको पता चल जाए कि एग ब्रेड्स कैसे बनाया जाता है और इसके क्या बेनिफिट हैं। आपको कितनी मिकदार में बर्ड्स को ये देना चाहिए, तो मैंने कहा ये चीज़ें डिस्कस कर लें। तो फ्रेंड्स, ये है कि एग ब्रेड आप तकरीबन इसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। पिछले काफ़ी अरसे से हम इसको इस्तेमाल करवा रहे हैं, तो इसमें प्रोटीन भी बर्ड्स को अल्हम्दुलिल्लाह जो पूरा करना हो वो बर्ड्स को पूरा कर देता है। फिर जो आपके बर्ड्स ब्रीड पे नहीं आ रहे होते, जब आप इनको सॉफ्ट फूड की सूरत में अगर एग बर्ड्स सर्व करते हैं, तो वो आपके माशाल्लाह ब्रीड्स पे भी बर्ड आ जाते हैं। और इससे एक चीज़ ये होती है, सबसे जो ज़्यादा इसका बेनिफिट है वो आपके चिक्स के है। जिन बर्ड्स के नीचे चिक्स आए हों, अगर आप उन्हें डेली बेसिस पे ये एग ब्रेड इस्तेमाल करवाएं, तो वो चिक्स बहुत अच्छे पलते हैं। और उसमें ये है कि जो आप और जो चिक्स आपके एक्सपायर हो जाते हैं, तो उनकी भी वजूहत यही होती है कि आप जब बर्ड्स सीड्स वगैरह आप बर्ड्स को सर्व कर रहे होते हैं, तो वो पेरेंट्स जब वो सीड्स बच्चों को खिलाते हैं तो वो बच्चों को प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं होते। तो आप कोशिश किया करें कि जो स्टार्ट में तकरीबन आप अगर 10 से 12 दिन सुबह और शाम की रूटीन से एग ब्रेड पेरेंट्स को सर्व करेंगे, तो वो आपके चिक्स एक्सपायर नहीं होंगे। क्योंकि बच्चे जब छोटे होते हैं तो नॉर्मल सॉफ्ट जो ग़िज़ा है वो यही है, वो ये सबसे अच्छी है। जब वो बच्चों को पेरेंट्स ये खिलाते हैं तो उनमें किसी किस्म का क्रॉप की कोई जो उनका ब्लॉकेज की कोई सूरत हाल पैदा नहीं होती। तो याद रहे कि आपने तकरीबन ये सुबह और शाम तकरीबन 2 ढाई घंटे इनको सर्व करना है। उसके बाद जो बच जाए आपने उठा लेना है। तो ये आप मैंने वैसे तो मोस्टली बहुत सारी इस पे वीडियोस बनी हुई हैं एग ब्रेड्स पे। पुराने फैंसियर्स ये अपनी प्रैक्टिस में कर रहे हैं, तो मैंने कहा नए फैंसियर्स को बताते जाएं ये कैसे बनते हैं और कैसे हम इसको बर्ड्स को सर्व करते हैं। तो मुकम्मल वीडियो देखिए, हम आपको बना के दिखाएंगे कि एग ब्रेड्स कैसे बनाया जाता है और कैसे सर्व किया जाता है। चले आए आप किचन की तरफ चलती हैं। तो दोस्तों, ये है कि ये एक डॉन कंपनी की ब्रेड है। तो अगर आप ये इस्तेमाल करवाना चाहें तो ये भी करवा सकते हैं, लेकिन ये है कि लाजमी नहीं है कि आप किसी महंगी ब्रांड को इस्तेमाल करवाएं बर्ड्स, क्योंकि दिन ब दिन अभी महंगाई होती जा रही है। तो ये तकरीबन अगर मार्केट में आई थिंक सो 200 प्लस की है अभी इन दिनों, मुझे कंफर्म रेट नहीं पता। तो ये लगभग 30-40 रुपये ब्रेड सस्ती है। तो आप नॉन ब्रांडेड कहीं से ले लें। और इसकी रेशो ये होगी कि एक अंडे के साथ आपने 2 स्लाइस की रेशो से आपने ये बनानी है। तो अभी आप देखें ये हम इस बनाने लगे हैं। और ये आपके पास अगर इस तरह का जूसर होगा तो आपने इससे आसानी से आप इसको ग्राइंड कर सकते हैं। ये देखें जी। तो दोस्तों ये देखें, हमने ऑलमोस्ट तकरीबन हमारे पास मेरे ख्याल में दर्जन अंडे हैं। तो हमने 24-25 स्लाइस ये कर लिए हैं, तो इस तरह हो जानी चाहिए। ये देखें। आपने एग्स लेने हैं तो एग्स जो हो ना हार्ड बॉयल होना चाहिए। आपका जो तकरीबन कोशिश किया करें कि 15 से 20 मिनट में जो बॉयल होते हैं हार्ड बॉयल एग, आपका अच्छे से उससे सवैयाँ बनेंगी। तो
ये देखें दोस्तों, हमने सारे अंडों की सवैयाँ बना दी अच्छे से, मैश हो गए सारे एग्स वगैरह। अब इसको आपने अच्छे से मिक्स करना है, ठीक है। ये सब एक दूसरे में बिल्कुल मिलजुल जाए, बिल्कुल दाना दाना आपस में, एग और ब्रेड। तो ये दोस्तों देखिए कितना यमी सा फूड बन रहा है। वो कहते हैं ना कि कर सेवा और खा मेवा। आप भी इसी तरह अपने बर्ड्स की खिदमत करें और इंशाल्लाह अजर अल्लाह आपको अल्लाह की ज़ात देगी, क्योंकि जिस भी चीज़ की आप खिदमत करते हैं तो वो फिर उसका आपको अजर मिलता है। क्योंकि मुझसे अभी दोस्त अहबाब जिक्र कर रहे होते हैं, यार हमारी ब्रीड नहीं आई, ये हो गया वो हो गया, चिक्स की तादाद बहुत कम है। तो फिर मैं उनसे जब पूछता हूँ डाइट में आप क्या क्या दे रहे हैं, तो बस सिर्फ ये दाना डाल देते हैं, बस यही है। तो फिर दाने पे तो आपको ये भी है गनीमत जाने कि आपको एक दो चिक्स आ जाएं। अगर आपको प्रोफेशनली नंबर ऑफ चिक्स बढ़ाने हैं तो बर्ड्स की केयर करनी पड़ेगी, उनकी खिदमत करनी पड़ेगी। अब मैं आपको बताऊं ये फ्रेंड्स, हमारा तकरीबन ना वीक में 3 दिन पूरे फार्म में एग ब्रेड लगता है, और जिनके नीचे चिक्स हैं तो वो तकरीबन उनको डेली सुबह शाम लगता है। तो ज़ाहिर बात है जब आप इतनी केयर करेंगे तो फिर इंशाल्लाह ताला परिंदे भी उन आपका साथ देंगे, और वो आपके कभी भी चिक्स एक्सपायर नहीं होंगे, अच्छे पलेंगे। अगर 5 के 5 चिक्स हैं तो वो भी अच्छे पलेंगे। और फ्रेंड्स आगे आपको शफलिंग बताएंगे, चिक्स की शफलिंग कैसे करते हैं, उस पर भी इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द वीडियो बनाएंगे कि छोटे चिक्स कैसे शफल करके इकट्ठे करने हैं, मीडियम साइज़ के एक पेड़ के नीचे बड़े साइज़ के। तो उसमें आपको इंशाल्लाह ताला सारे के सारे चिक्स सर्वाइव करेंगे, और कोई भी आपका चिक्स एक्सपायर नहीं होगा। तो अभी चलते हैं एवरी में, और एवरी में आपको डाल के दिखाते हैं कि हम एक नॉर्मल पेयर जिसके नीचे चिक्स वगैरह नहीं है उसको कितनी क्वांटिटी में सर्व करते हैं, और जिसके नीचे नीचे चिक्स हैं उसको कितनी क्वांटिटी में सर्व करते हैं। तो हमारे साथ रहिए, चलते हैं एवरी में। तो दोस्तों हम एवरी में आ चुके हैं। तो ये देखिए सबसे पहले आपके माशाल्लाह जो बर्तन है वो साफ़ सुथरे होने चाहिए, क्योंकि अगर आप SOP सफाई के हिसाब से फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह ताला बैक्टीरिया वगैरह कहीं भी आपके एवरी में नहीं आएगा। तो ये जो नॉर्मल अगर पेयर है जिसने एग वगैरह दिए हुए हैं तो आप उसको तकरीबन इतनी क्वांटिटी में सर्व करेंगे। फ्रेंड्स ये एक पेड़ के लिए इनफ है, ठीक हो गया। और जिस पेड़ के नीचे तकरीबन 4 से 5 चिक्स हैं या उससे भी ज़्यादा हैं तो आप तकरीबन एक और ये दो भर के डालेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। आइए अब आपको एक दिखाते हैं कि जिसके नीचे चिक्स हैं वो उसको हम डाल के दिखाते हैं। फ्रेंड्स ये तकरीबन इसके नीचे 9 अंडे हमने इसमें कुछ बच्चे भी आ चुके हैं, तो ये सुबह रखा था। अब शाम को हम ये रिमूव कर देंगे और इसकी जगह हम ये फ्रेश वाला लगा देंगे। तो दोस्तों ये एक पेड़ है सन हमारा कॉकटेल का, इसके नीचे हमने सन कन्योर के तकरीबन 8-9। तो दोस्तों ये हमारा एक कॉकटेल का पेड़ है, इसके नीचे सन कन्योर के तकरीबन 8 से 9 माशाल्लाह हमने ये अंडे पोस्टर किए हुए हैं। तो अब माशाल्लाह 4-5 चिक्स अगर आप देखें आ चुके हैं। तो अभी ये बर्ड बाहर निकलेंगे और जो एग ब्रेड हमने रखा है वो इनको खिलाएंगे इंशाल्लाह ताला। जल्द आपको ये भी बताएंगे कि सन कॉर्नियर, छोटा कॉर्नियर जितने भी हैं उसके चिक्स हम कैसे सन कॉर्नियर के नीचे फोर्सेस करते हैं, उस पर भी इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द वीडियो बनाएंगे। तो ये देखें अभी माशाल्लाह ना, ये पेयर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे अभी ये चिक्स, ये अभी सॉफ्ट फूड खाएंगे और अपने चिक्स को खिलाएंगे।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, आपके पास अगर आप इस तरह की उनको सॉफ्ट फूड सुबह और शाम सर्व करेंगे, अगर आपके पास 10 स्टिक्स भी हैच होते हैं तो इंशाल्लाह ताला वो अल्लाह के फजल और करम से एक्सपायर नहीं होंगे किसी भी सूरत, क्योंकि बर्ड्स के साथ साथ आपको भी एफर्ट करनी पड़ती है चिक्स को सरवाइव करवाने में। अगर ये सिर्फ जस्ट इनको दाना ही खिला रहे हों तो फिर इससे ये चिक्स सरवाइव नहीं करेंगे, एक्सपायरी आपको देखने को मिलेगी। तो ये देखिए दोस्तों, बर्ड्स कितने शौक से खा रहे हैं। तो चलिए अब इन्हें मज़ीद डिस्टर्ब नहीं करते, ये अपना मील एंजॉय करें। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और आप भी अपने बर्ड्स को एग ब्रेड तकरीबन 2 से 3 दिनों में लाजमी हफ्ते में इस्तेमाल करवाया करें। और इसके इस्तेमाल करवाने का टाइम या तो अर्ली मॉर्निंग इस्तेमाल करवा दिया करें, या आप तकरीबन 3-4 बजे भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो इसी तरह मज़ीद मालूमाती वीडियो के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इंशाल्लाह ताला जल्द किसी और टॉपिक पे नई वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।